बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज ये कमेंट जो भाई ने पूछा हुआ है, इसमें सारी की सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ पूछ ली हैं। और नए आने वाला बंदा जो यूरोप में है उसके लिए ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि आप किसी भी तरीके से यूरोप में आते हैं और बाद में आपने डॉक्यूमेंट्स तक कब कैसे पहुंचना है, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं तो फिर आप कैसे 3,000 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। किस कंट्री में क्या कंडीशन है, क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है या नहीं। क्योंकि जो बंदे दुबई में, सऊदीया में या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका एक निज़ाम चल रहा है। तो अपने एक चलते हुए सेटअप को छोड़ के किसी नए सिलसिले से किसी नई जगह पे आना और ये सोचना कि मैं इतने पैसे महीने के कमा सकूंगा या नहीं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूरे यूरोप में इस वक्त आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल में 16 तारीख है, 16 जून 2025। आपको पता है कि पूरे यूरोप में स्पेन के अलावा कोई कंट्री, किसी कंट्री ने ऐसी ऑप्शन नहीं छोड़ी यूरोप में कि अगर आप इलीगल हो गए हैं किसी वजह से भी, आप स्टूडेंट वीजे पे आए थे, आप आगे अपनी स्टडी कैरी ऑन नहीं कर सके, आपको सेमेस्टर पूरा नहीं कर सके, आपके जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं रिजल्ट के वो नहीं आ सके, तो क्या होगा कि आपका आगे दाखिला नहीं है, आपका आगे वीजा रिन्यू नहीं हुआ। आप बिजनेस वीजे पे आए थे, विजिट वीजे पे आए थे, आप ओवरस्टे हो गए हैं। यूरोप का कोई कंट्री भी आपको इलीगल से लीगल नहीं करेगा। आपके पास अगर यूरोपियन यूनियन सिटीजन कोई बंदा मौजूद है फैमिली में, लड़का लड़की जो शादी करना चाहती है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लीगल, तो आप शादी भी नहीं कर सकते। शादी करने के लिए भी आपको स्पेन में जाना पड़ेगा। स्पेन में आपको पता है कि कानून मौजूद है कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास जर्मन है, ऑस्ट्रियन है, हॉलैंड है, फ्रांस है, किसी भी यूरोपियन कंट्री की लड़की है और आप इकट्ठे रह रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत हो गई है, शादी करनी है, तो परे देचो आपने 2 4 5 महीने में आप शादी करके पेपर ले सकते हैं। पहला कार्ड ही आपको 5 साल का मिलेगा। उस 5 साल के ऊपर आप स्पेन में रह के काम कर सकते हैं, स्पेन से बाहर नहीं कर सकते। अगर करना है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चेंज करना, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, वो बात की बात है। हम अभी बात कर रहे हैं कि आप इलीगल आते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कैसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे? आप स्पेन में जाएंगे, 2 साल डॉक्यूमेंट्स के बगैर रहेंगे, और वो जो 2 साल आपने गुजारने हैं वो बहुत टफ होंगे। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि पूरे यूरोप में आजकल सिर्फ और सिर्फ स्पेन आपको लीगल होने का चांस दे रहा है और कोई कंट्री नहीं दे रहा। पुर्तगाल की ऑप्शंस मौजूद थी, खत्म हो गई हैं। इटली की ऑप्शंस मौजूद थी, खत्म हो गई हैं। इजाइलम वाला टोटल जीरो चक्कर हो गया। पूरे यूरोप में कहीं पे भी आपका इजाइलम केस पास नहीं होता। इजाइलम करवा लेना, इजाइलम को प्रोसेस में ले आना, 1 महीना 2 महीने 3 महीने आपका केस चलना, आपको कैंप में भेज देना, आपको बस कार्ड दे देना या कोई खर्चा दे देना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इजाइलम वाला बंदा किसी चक्कर में कहीं पे भी एक पासे नहीं लगता, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। तो एट द एंड आपके पास ऑप्शन बचेगी स्पेन की, कि 2 साल जाके वहां पे रहना है, जैसे भी हालात में रहना है, कागजों के बगैर 150 200 300 400 यूरो कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और हालांकि अभी ये कंडीशन है कि पदरून के लिए जगह नहीं मिल रही, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, और लोग खाने पीने पे या रहायश के ऊपर काम करने पे मजबूर हैं। दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास लीगल काम करने का कोई भी इजाजतनामा ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स के बगैर। स्पेन में सिर्फ आपने जाके एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, 2 साल वेट करना है। पहला कार्ड आपको 2 साल का मिलेगा। 2 साल से पहले जो आप कमाएंगे 300 400 500, या किसी प्रोफेशनल शेफ रेस्टोरेंट पे आप लग गए तो 1000 1200 वो भी इलीगल होके कमाएंगे। अगर चेक हो गए तो प्रॉब्लम बन सकते हैं आपके लिए भी और मालिक के लिए भी। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, 2 साल वहां पे रहने के बाद आपको 2 साल का कार्ड मिलेगा पहला। स्पेन में रहते हुए आप 1400 से 1500 यूरो कमा सकेंगे। इससे ज्यादा जो कहना ना वो गलत है। जो उबर वाले बंदे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो टैक्सी चलाएंगे, 1400 1500 यूरो उनकी मेन नॉमिनल है, प्लस वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, 2000 2500 यूरो पे पहुंच जाते हैं। लेकिन आप स्पेन से बाहर काम नहीं कर सकेंगे। आप बात कर रहे हैं 3,000 यूरो की। 3,000 यूरो वो बंदा कमा सकता है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और वो भी स्टार्टिंग पे नहीं, 2 3 साल जब उसको गुजर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मोबाइल रिपेयर की दुकान रही है 8 10 साल। जैसे जैसे आपका कारोबार पुराना होता है, आपकी लोकल इलाके में जान पहचान होती है, पैसे भेजने का बहुत ज्यादा काम है। जितने फॉरेनर्स हैं, कागजों वाले हैं, बगैर कागजों के हैं, लैटिन कंट्रीज हैं, बिलियंस के हिसाब से उनके कस्टमर्स हैं। अब मेरी दुकान पर मुझे 700 से 800
हीरो पर मंथ 700-800 बंदा पैसे भेजने वाला आता था, तो मतलब कि फी बंदा मुझे 2 या ढाई यूरो देता है। या अगर यूरोप में पैसे भेजें ना आप 100 यूरो, तो आप मेरे ख्याल में 14 यूरो फीस है, 4-5-6 यूरो आपको मिल जाते हैं। तो मेरी कमीशन 2-2.5 हज़ार यूरो बन जाती थी सिर्फ पैसे भेजने की। और मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ, लतीनों को, हमारे लोगों को, जो 6-6, 7-7 साल से पुराने हो गए हुए हैं, और सिर्फ पैसे भेजने की कमीशन उनकी 4-4, 5-5 हज़ार यूरो है, जिसका कोई खर्चा नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। बंदा आता है, आपको कहता है मैंने पैसे भेजने हैं, आपका अकाउंट है, आपको 10,000, 15,000, 20,000 यूरो की लिमिट रिया ने दी हुई है, मनीग्राम ने दी हुई है। पैसे भेजने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं, आप शाम को जाते हैं, अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, वो दोबारा से लिमिट रिन्यू हो जाती है। इस तरह बात आपको बता रहा हूं कि फिर आप जाकर 3,000, 3,500, 4,000 आपका रेस्टोरेंट आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप किसी के पास जॉब करके कमा सकेंगे, स्पेन में रह के नहीं कमा सकेंगे, पुर्तगाल में रह के नहीं कमा सकेंगे, इटली में रह के नहीं कमा सकेंगे। मैं 5 साल कागजों के बगैर रहा हूँ, 15 साल मैं वहां पे लीगल रहा हूँ, 15 साल के बाद पासपोर्ट मिला है और मैंने स्पेन छोड़ दिया है। मेरी जाती राय है, मेरी जाती ख्वाहिश है, मेरी जाती चॉइस है। मैं अपने बच्चों के लिए या उनकी रिक्वायरमेंट है या मेरी बीवी, जो भी है मेरा टोटल पर्सनल। लेकिन अगर मैं स्पेन में बिजनेस करना चाहूँ तो 3-4 हज़ार यूरो अल्हम्दुलिल्लाह महीने का हम कमा सकते हैं। जर्मनी में आके आप कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे ना, उस पर डायरेक्ट काम करने की इजाजत नहीं होगी। पहला 2 साल का कार्ड, फिर 4 साल का कार्ड। ये वो बातें हैं जो आज की डेट को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, 16 जून 2025 में बिल्कुल वो चीजें जो आज के कानून में लागू हैं आज के दौर में। आप डायरेक्ट कार्ड पे काम नहीं कर सकते, आपको 5 साल का स्पेन का परमानेंट कार्ड चाहिए, पुर्तगाल का परमानेंट कार्ड चाहिए, इटली का परमानेंट कार्ड चाहिए, फिर जाके वो दूसरे कंट्रीज में चेंज होता है। और फिर जाके आप फॉर एग्जांपल जर्मनी में एक नया आने वाला बंदा 2500 यूरो आसानी से कमा सकता है एक महीने में। और अगर वो 6-7 दिन काम करे, उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो 4,000 यूरो भी कमा सकता है। बिल्कुल, आप सिर्फ वीकेंड के 2-2 दिन काम, यहाँ पे 5 दिन काम करके 2500 यूरो कमाना आसान है, लेकिन अगर वीकेंड के दिन साथ मिला लें 8 दिन, तो आपको 1,000 यूरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर आप 3,000, 3,500 पे पहुंच सकते हैं। खर्चे तकरीबन वही हैं जो आजकल स्पेन में है, महंगाई हर जगह पे हुई है। लेकिन सबसे पहले जो मर्जी कर लें, आपकी जेब में 1 लाख यूरो, 2 लाख यूरो भी है ना, आप लीगल नहीं हो सकते, आप मकान लेके लीगल नहीं हो सकते। आपने स्पेन ने वो किया था गोल्डन वीजा कार्ड वाली स्कीम का प्रोसेस शुरू, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। मकसद ये कि पैसों से आप लीगल नहीं होंगे, टाइम से, कानून से। जो मर्जी कर लें पूरा यूरोप में, आपके पास 10 लड़कियां जो कहती हैं जी मैं तेरे ना ब्याह कराना है, तुसी शादी कर सकते ही नहीं। अगर आप लीगल नहीं, आप शादी नहीं कर सकते। लीगल हैं फिर भी नहीं कर सकते, ये भी सुन लें। स्पेन में होगी परेहा देचो होगी, मात्रिमोनियो शादी जिसे कहते हैं वो हो जाएगी, लेकिन फिर आपको 5 साल का कार्ड मिलेगा स्पेन का। उस कार्ड पे मैं चाहूँ कि मैं जर्मनी में आ जाऊँ, आके रह सकता हूँ, काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए जो मेरी बुढ़ी है जिन्होंने मेरा प्यार हो गया सी गलती नाल, उन्होंने फिर काम करना पड़ेगा, 3-4 महीने की तनख्वाह की रसीदियों से लगानी पड़ेंगी, फिर वो मेरे पेपर यहाँ पे जमा करवाएगी, फिर मुझे डायरेक्ट 5 साल का कार्ड मिलेगा, क्योंकि मैं यूरोपीय यूनियन से शादीशुदा हूँ। तो जो नॉर्मल बंदे हैं उनको स्पेन में 2 साल पहला कार्ड, फिर 4 साल का कार्ड, 5 साल जब पूरे हो जाएंगे फिर वो परमानेंट कार्ड अप्लाई करेंगे, फिर लार्गा दुरासियन परमानेंट कार्ड अप्लाई करेंगे, लार्गा दुरासियन UE, फिर जाके वो कार्ड चेंज होगा। तो आप 3,000, 4,000, 5,000 कमा सकेंगे। अगर आपने 3,000 की राउंड अबाउट फिगर मुझसे पूछी है, स्पेन में रह के अपने कारोबार में कमा सकते हैं, काम करके उबर शुबर चला के। आप 1 महीने में, 2 महीने में रिटायर हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इतना काम नहीं बंदा कर सकता कि 7 के 7 दिन, 16 के 16 घंटे में काम करूं। 1-2 महीने कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म में देखें तो आप 2,000-2,500 यूरो कमा सकते हैं स्पेन में, तनख्वाह पे नौकरी करके। लेकिन अगर कारोबार वाली साइड पे हैं तो फिर बहुत ज्यादा पैसे हैं। कारोबार के लिए जुबान अच्छी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी चाहिए, हर चीज आपको प्रोफेशनल ग्रिप चाहिए सारे कानून की। जर्मनी में आए मुझे 1 साल हो गए हैं, मैं जर्मनी में भी तक बिजनेस नहीं कर रहा। पहली बात, यहाँ पे आपको फाइनेंस ज्यादा चाहिए, यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोफेशनल चाहिए, यहाँ पे आपको कानून का सही पता होना चाहिए, फिर जाके आप कामयाब हो सकेंगे। ये नहीं कि आपने 1 साल में 2 लाख यूरो की सेल की है, खर्चा थोड़ा होया को नहीं। 2 लाख यूरो के उत्ते पहले तो सेल टैक्स दो, फिर बाद इनकम स्टोर दो, एट द एंड ऑफ द डे तो हार्ट अटैक होया कि मैं इन्ना टैक्स दे छड़िया। बहुत कुछ करना, बहुत कुछ चीजों को जानना इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करने से पहले। लेकिन अगर आप तनख्वाह वाली साइड पे आते हैं, रोजगार वाली साइड पे, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आप डेनमार्क कह लें,
स्वीडन नॉर्वे में इतने ज़्यादा अच्छे चांसेस नहीं हैं, लेकिन वो पासपोर्ट के साथ है। लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है तो जर्मनी सबसे बेस्ट है। ये कार्ड भी चेंज करेगा, थोड़ी मुश्किल है आजकल इन हालात में, लेकिन हो जाता है, फिर भी हो जाता है। तो मेरा भाई ये सूरत हाल है। नया आने वाला बंदा जो कहीं पे काम कर रहा है दुनिया के किसी कोने में, सेटल है, जरा सोच समझ के रिस्क ले। दुनिया की, पूरी दुनिया की कंडीशन आपके सामने है, पहले वाली बात नहीं है। हर बंदा ये कहता है जो असी आए सा उदों हालात अच्छे सा, जेडे साढ़े तो बाद आन तो कहेंगे जी, मसलन वो कहेंगे कि यार आप बहुत सख्ती है, हम कहेंगे हाँ जब हम आए थे उस वक्त हालात अच्छे। हर आने वाला टाइम सख्ती लेके आता है, हर आने वाला टाइम मुश्किल लेके आता है। मैंने अपने यूरोप में रहते हुए 15-20 सालों में पुर्तगाल की ऑप्शंस बंद होती देखी हैं, इटली की ऑप्शंस बंद होती देखी हैं। इटली की नेशनैलिटी कानून तो 10 साल है, वो पता नहीं 14-14, 15-15 साल लगाते हैं। जर्मनी ने भी 2 साल पहले जो आपकी नेशनैलिटी है फास्ट ट्रैक 3 साल का ओपन किया था, 1 साल के अंदर बंद कर दिया है। 5 साल वाले भी नहीं दे रहे, 8 साल पूरे करें, पासपोर्ट जमा कराएं, 3-4 साल आपको लगते हैं, फिर जाकर निकलते हैं। स्पेन का वही 10 साल का कानून है। बाकी सोच समझ के, बहुत बड़ा दिल। वो एक मेरा दोस्त सी मंडी का ना, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, उनके साथ रहता था। मुझे पता कहता था, मज्जी जिन्ना कलेजा, आई मीन भैंस नहीं, भैंस उसके जितना लीवर जो उसका होता है ना, मेरा है को मेरे जिड्डा तो होएगा। एडा वड्डा कलेजा चाहिए, प्रदेश कटना, डॉक्यूमेंट्स का वेट करना, पूरे टब्बर ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ बहन दोस्त कज़न सब आउट। टेक केयर ऑफ यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जिंदगी दें। कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मुझ पे, समझ लें कि उन्होंने मुझे ना खरीद लिया एहसान करके, एंड आई रिमेंबर दैट। मे बी दे आर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर दैट ऑलवेज, एंड इंशाल्लाह आई एम देयर फॉर यू व्हेन यू नीड मी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।